नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली हरियाणा में प्रदूषण की स्थिति खतरनाक यानी सीवियर प्लस कैटेगरी में हवा की स्थिति है। द्वारका की अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो AQI 500 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली का AQI 484 तक पहुंच चुका है, जबकि पंजाब से सटे सिरसा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पार हो गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गड़बड़ाता जा रहा है और लगातार जो हवा है वो खतरनाक होती जा रही है। खासतौर से दिल्ली, हरियाणा और NCR में हालात ज्यादा ही खराब हैं। दिल्ली हरियाणा में प्रदूषण की स्थिति खतरनाक यानी सीवियर प्लस कैटेगरी में हवा की स्थिति है। द्वारका की बात करें, जी हां, दिल्ली में द्वारका की अगर बात करें तो यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली का AQI जो लेवल है वो 484 तक पहुंच चुका है। और इसी तरह से अगर हम पंजाब से सटे सिरसा की बात करें, हरियाणा के सिरसा में भी AQI लेवल 500 पार हो चुका है। और इस बीच मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो लगातार हवा में जहर एक तरह से घुलता जा रहा है। लगातार वायु की जो गुणवत्ता है वो खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से लोग भी परेशान हैं। और इसके अलावा सरकार के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है। यानी दिल्ली में अगर आज की बात की जाए तो आज वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, एयर क्वालिटी जो है वो और भी ज्यादा खराब हो गई है। AQI तकरीबन 500 के आसपास पहुंच चुका है। जिस तरह से अभी बात कर रहे थे कि खासतौर से दिल्ली की अगर बात करें तो 484 तक पहुंच चुका है दिल्ली का AQI, यानी 500 के बहुत करीब। और इसके अलावा द्वारका की अगर बात की जाए तो AQI 500 के पार पहुंच चुका है। और ये जो आंकड़े हैं, ये जो लेवल है, ये गंभीर श्रेणी में एक तरह से आता है। और इससे देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली बन गया है। दिल्ली से सटे और हरियाणा के कई जिलों में भी कुछ हालात इसी तरह के बने हुए हैं। तो लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो हालात तो दिल्ली में बद से बदतर होते जा रहे हैं। द्वारका में AQI 500 और तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से सुबह का वक्त है, लेकिन विजिबिलिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से लोगों को भी परेशानी हो रही है। दूर दूर तक आपको सिर्फ धुंध नजर आएगी। तो दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण है। और एक बड़ी बात आपको और बताते चले, और चलिए इसी पर और जानकारी लेंगे। सीधे हम रुख करेंगे। हमारे साथ प्रियंका, हमारी सहयोगी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? और इसके अलावा धर्मवीर भी हरियाणा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनिल राठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं दोनों के पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं प्रियंका, दिल्ली की अगर खासतौर से बात की जाए, जानलेवा एक तरह से दिल्ली की हवा बनती जा रही है। इस वक्त स्थिति क्या कुछ है? सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाती हूं। आप देखिए, मैं कर्तव्य पथ पर इस वक्त मौजूद हूं और किस तरीके से प्रदूषण से विजिबिलिटी पर असर पड़ रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। द्वारका में जो AQI है वो 500 हो चुका है। 500 से 500 का ही स्केल है, उतना पूरा हो चुका है। 12 स्टेशन ऐसे हैं दिल्ली में जिससे 490 से ऊपर AQI लेवल बना हुआ है, यानी कि बेहद खतरनाक स्तर पर, बेहद गंभीर श्रेणी में इस वक्त दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन लेवल है वो बना हुआ है। अब कर्तव्य पथ के दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं। यहां पर आप देखेंगे पीछे की तरफ
आम दिनों में जब यहाँ पर आप आते हैं आपको इंडिया गेट बिल्कुल साफ नजर आता है, इंडिया गेट नजर नहीं आ रहा है इस वक्त तक। अमूमन यहाँ पर मॉर्निंग वॉकर्स, जॉगर्स रहते हैं, लोग यहाँ पर घर से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि आज अगर हम बात करें तो दिल्ली की सबसे प्रदूषित सुबह है। इससे ज्यादा इस सीजन में कभी AQI नहीं हुआ है। 500 के पास 484 लगभग अभी जो AQI है 9 बजे के तकरीबन बना हुआ है, और इससे फिलहाल निजात मिलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। जो लोग हैं वो परेशानी महसूस कर रहे हैं, और आज से जिस तरीके का ये मौसम है उम्मीद की जा रही है ऐसा ही आने वाले दिनों में भी रहेगा, क्योंकि आज 2 डिग्री तापमान कम होने का भी अनुमान IMD ने लगाया है। और ठंड बढ़ने के साथ स्मॉग बढ़ता है, क्योंकि ठंड होने की वजह से हवाएं भारी हो जाती है, प्रदूषण को कण को डिस्पर्स होने की जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से इस तरीके का जो माहौल है वो देखने को मिलता है जब आपको स्मॉग फॉग में मिला हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से प्रदूषण लेवल आपकी विजिबिलिटी पर भी असर डालता है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि आज से दिल्ली में ग्रेफ 4 भी लागू कर दिया गया, और ऐसे में यानी ये एक तरह से दर्शाता है कि हालात अब बहुत ज्यादा एक तरह से खतरनाक हैं। एक बड़ा चैलेंज है ये। जी बिल्कुल, देखिए GRAP 4 को लागू किया गया है, जिसके तहत काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस जो है वो ऑन प्लेस आ गई हैं। जैसे दिल्ली में आप फिजिकल क्लासेस जो है उनको बंद करके ऑनलाइन मोड पे स्कूल्स चले गए हैं। उसके अलावा जो बॉर्डर्स है वहाँ से आने वाले ट्रक अगर वो BS6 इंजन नहीं होते उनकी एंट्रीज बंद है। अगर वो इलेक्ट्रिक और CNG हो और एसेंशियल सामान लेकर आ रहे हो तो वो दिल्ली एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा एंट्रीज को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा CND यानी कि कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, किसी भी तरीके का तोड़फोड़, किसी भी तरीके का निर्माण कार्य पे पूरी तरीके से बैन है। पाइपलाइन बिछाना हो, सीवर लाइन बिछानी हो, इन सब पे पूरी तरीके से बैन किया गया है। सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि वो विचार करे कि दिल्ली सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनको, या NCR में जो एम्प्लॉइज हैं उनको क्या हाफ शिफ्ट्स में बुलाया जा सकता है, 50% को क्या वर्क फ्रॉम होम दिया जा सकता है, क्योंकि अब दिल्ली में सीवियर प्लस कैटेगरी का प्रदूषण बना हुआ है। जी बिल्कुल प्रियंका, हमारे साथ जुड़ी रहे। सीधे हम गुरुग्राम का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी धर्मवीर शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, गुरुग्राम से क्या कुछ तस्वीर निकल कर आ रही है, किस तरह के हालात हैं, हवा की क्वालिटी कैसी है वहां पर? बिल्कुल, देखिए NCR का हिस्सा है गुरुग्राम, और यहाँ भी लगातार जो आबो हवा है वो खराब हो चुकी है। PM10 जो है वो 575 के पार है, वहीं जो PM 2.5 है वो उसकी अगर मैं बात करूं तो वो 374 के आसपास है। यानी कि लगातार जो स्थिति है वो काफी गंभीर बनी हुई है। लगातार जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ रहा है। पिछले दिनों लगातार प्रदूषण हमने देखा है कि बढ़ता ही गया। हालांकि हवाएं चली हैं तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद कुछ कम होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कम नहीं हुआ, बल्कि लगातार बढ़ रहा है। अभी भी गुरुग्राम के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ AQI 500 के पार है। खासतौर से जो सेक्टर 22-23 का इलाका है, जो कि द्वारका से सटा हुआ इलाका है, उस तरफ अगर हम बात करें तो AQI 500 के पार है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बंधवाड़ी के इलाके की, तो उस तरफ भी जो AQI है वो 500 के पार है। ऑल ओवर अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं तो अभी भी AQI 400 के पार बना हुआ है। लगातार जो सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जो मुख्य सड़कें हैं उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाए। लगातार जो निर्माण कार्य हैं उनको बंद कर दिया गया है, तोड़फोड़ को बंद कर दिया गया है। 5वीं क्लास तक की जो क्लासें हैं जो उनको एक तरह से ऑनलाइन करने का फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया था, जिसमें सभी जिला उपायुक्तों को ये निर्देश दिए गए थे कि वो अपने स्तर के ऊपर जिस जिस जिले में भी स्थिति गंभीर है वो वहाँ की जो क्लासें हैं 5वीं क्लास तक की उनको ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि आज से ग्रेड 4 लागू हो गया है तो जाहिर सी बात है कि अब एक बार फिर से रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगी, और ये सलाह दी गई है कि 11वीं क्लास तक की जो कक्षाएं हैं हरियाणा में, खासतौर से NCR के हिस्से में जहाँ प्रदूषण का लेवल ज्यादा है, उनको भी ऑनलाइन किया जाए ताकि बच्चों के ऊपर ज्यादा असर ना पड़े। लोगों को भी सलाह दी गई है कि वो ज्यादा बाहर ना निकलें, और अब पार्कों में भी जो लोग हैं जो घूमने आते थे सुबह वो अब नजर नहीं आते हैं। इस वक्त स्थिति ऐसी है 9 से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी जो गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं वो अपनी हेडलाइट्स को ऑन करके चल रही हैं, क्योंकि लगातार जो स्मोग है वो काफी संख्या में इस वक्त देखने को मिल रहा है। लगातार जो प्रदूषण का लेवल है वो भी बढ़ रहा है। सरकारें अपनी तरफ से प्रयास जरूर कर रही हैं, लेकिन इसे कम नहीं किया गया है। हर साल अगर हम देखें तो इस मौसम में इसी तरह के हालात बनते हैं, और उसके बाद ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है बल्कि सरकारें भी अपनी तरफ से कई सारे प्रतिबंध लगाती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस ऐसा उपाय नहीं निकला है जिससे कि इससे एक तरह से प्रदूषण से बचा जा सके। और धर्मवीर, और जो परेशानियां वो लगातार अब बढ़ती ही जा रही हैं। ये तो कहा जा रहा है कि अभी एक तरह से शुरुआत है। मैं अनिल राठी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि फरीदाबाद जो दिल्ली से सटा हुआ एक और हरियाणा का जिला है। अनिल, फरीदाबाद की सूरत हाल क्या कुछ है?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर में जो है वो प्रदूषण ने अपना कहर बरपाया हुआ है, इसी को लेकर के फरीदाबाद में भी इसका खासा जो असर है वो देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद की बात करी जाए तो फरीदाबाद में भी आज जो है वो जिस तरीके से सुबह 8 बजे से पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 को जो है वो पूरे तरीके से लागू कर दिया गया है। फरीदाबाद में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जिला उपायुक्त की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं, हिदायत दी गई हैं कि जिस तरीके से जो ग्रेड 3 की पाबंदियां थी उनको पूरे तरीके से सख्ती से लागू किया जाए और जल्द ही जो है वो ग्रेड 4 की जो पाबंदियां हैं वो भी पूरे तरीके से फरीदाबाद में लागू हो सकती हैं। क्योंकि देखिए फिलहाल बात करी जाए तो एक्यूआई जो है फरीदाबाद का अलग अलग जगह की बात करी जाए तो जैसे सेक्टर 16 का जो है वो एक्यूआई 376 के आसपास है, कहीं का 300 एनआईटी की बात कर जाए तो 373 है, बल्लभगढ़ की बात कर जाए तो 324 के आसपास है और अगर ओवरऑल फरीदाबाद की बात करी जाए तो लगभग जो है वो 400 से नीचे फिलहाल अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो फरीदाबाद का दर्ज किया गया है। और कई तरह की पाबंदियां पहले से ही फरीदाबाद के अंदर लगा दी गई हैं, चाहे फिर वो कंस्ट्रक्शन साइट की बात हो या फिर निर्माण कार्यों की बात हो या फिर तोड़फोड़ की बात हो। और साथ ही जिस तरीके से जो शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं उसमें साफ कहा गया है कि तमाम जिले के उपायुक्तों को ये आदेश दिया गया है कि यदि आपको उचित लगता है तो आप अपने हिसाब से ग्रेड 4 की पाबंदियां भी जो है पूरे तरीके से अपने जिले में जो है वो लागू कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के फिलहाल फरीदाबाद में आज जो एक कह सकते हैं कि बड़े स्तर की बैठक जो है वो जिला उपायुक्त की तरफ से ली जाएगी, जिसमें तमाम नगर निगम के आला अधिकारी, तमाम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी, सभी लोग जो है वो उसके अंदर मौजूद रहेंगे और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि फरीदाबाद में किस तरह की पाबंदियां और किस तरह की जो अमेंडमेंट है इस पोल्यूशन को रोकने के लिए जो सख्तियां होती हैं उनको किस तरीके से और कितनी लागू की जाएं। बिल्कुल धर्मवीर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सूरत हाल लगातार बिगड़ती जा रही है और ख़ासतौर से माना जाता है कि अगर 300 के पार इंडेक्स है तो ये एक तरह से अलार्मिंग है और अब तो इंडेक्स जिस तरह से यहाँ पर अनिल राठी बता रहे थे और आपने भी बताया कि 500 के आसपास एक तरह से पहुँच चुका है, तो यानी ये माना जा सकता है कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर मैं बात हूँ दिल्ली एनसीआर में कहीं भी जो आबो हवा है वो सांस लेने के लायक नहीं है। बिल्कुल सभी लोगों के लिए दिखते हैं, खास तौर से जो लोग दमे की बीमारी जिनको है, सांस लेने में दिक्कत है, उनके लिए तो ये जो इस वक्त की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। उनको तो घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह लगातार डॉक्टर्स दे रहे हैं। अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि लगातार आंखों में जलन महसूस होती है जब प्रदूषण का लेवल बढ़ता है, सांस लेने में उनको दिक्कत होती है। इसीलिए ये कहा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कम से कम स्कूल ना भेजें, क्योंकि इस मौसम में अगर बच्चे बाहर जाते हैं, लगातार अगर प्रदूषण में रहते हैं तो उनको भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उनको भी एक तरह से जो बीमारी है वो जकड़ सकती है। इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं कि छोटे बच्चों को खासतौर से स्कूल ना भेजें और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी ये सलाह दी गई है कि जब धूप निकल जाए, सूरज जब अच्छे से आ जाए तो उसके बाद ही बाहर निकलें। लेकिन लगातार जो स्थिति है वो काफी गंभीर बनती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में पूरी तरह से लगातार जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। आए दिन हम देख रहे हैं कि पहले 200 था, उसके बाद 300 हुआ, फिर 400 हुआ, अब 500 के आसपास जो है पहुंच चुका है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से कितनी गंभीर स्थिति इस वक्त दिल्ली एनसीआर में पूरी तरह से गैस चैम्बर हम कह सकते हैं कि बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर लोगों को सांस लेने में दिखते हैं, कामकाज में जाने को दिखते हैं और इसीलिए ये सलाह दी गई है। दिल्ली में एनसीआर की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में बहुत सारी एमएनसीज कंपनी है और इसीलिए यहाँ पर भी ये सलाह दी गई है कि अगर वो चाहें तो जो स्टाफ है प्राइवेट कंपनीज का वो भी वर्क फ्रॉम होम की अगर स्थिति में जा सकते हैं तो उन्हें जाना चाहिए, ताकि जो एक्यूआई है वो जो बढ़ रहा है, जिससे दिक्कतें हो रही है, उससे बचा जा सके। और इसीलिए सलाह दी जा रही है एक तरह से कि वर्क फ्रॉम होम कराइए। जो सरकारी स्टाफ है उसमें भी 50% की कटौती अगर कर सकते हैं तो करिए, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा ना आए, ज़्यादा बाहर ना निकलें, इस पोल्यूशन से बचा जा सके। लगातार जो मुख्य सड़कें हैं उनके ऊपर एक तरह से फायर ब्रिगेड की तरफ से जो पानी का छिड़काव जो है वो लगातार करवाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से जो धूल उड़ रही है उससे रोका जा सके। तो ये बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, लेकिन बावजूद इसके लगातार जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ रहा है और वो काफी गंभीर भी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सूरत हाल गंभीर बनती जा रही है। धर्मवीर, आप भी और अनिल राठी आप भी हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली वालों की सांसों पर एक बार फिर से संकट गहरा गया है और इसी पर लगातार चर्चा करेंगे और जानकारी लेते रहेंगे।
तो दिल्ली वालों की सांसों पर एक बार फिर से संकट गहरा गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से ग्रेड 4 लागू किया गया है। दिल्ली में ग्रेड 4 लागू होने की वजह से दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आदेश जारी किया गया है। सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए ऑफलाइन क्लास होंगी, बाकी छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस रखी गई, यानी बच्चे घर से ना निकले, अपने घर में ही रहकर उनकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी और इस तरह से 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट स्कूल जा सकेंगे। बाकियों के लिए क्लास ऑनलाइन होंगी और ग्रेड 4 की पाबंदियों के तहत दिल्ली में आज से ट्रकों की एंट्री पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया, यानी जो ट्रक हैं उनकी एंट्री अब नहीं हो पाएगी। जरूरी जो सेवाएं हैं बस उन्हीं के लिए इस्तेमाल ट्रक का हो सकता है, बाकी बड़ी गाड़ियों की एंट्री पर एक तरह से बैन रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ट्रक्स की एंट्री दिल्ली में हो सकती है। और इसके अलावा आपको बता दें कि आज से दिल्ली में ग्रेड 4 लागू हुआ है। दिल्ली में अब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। सिर्फ 10वीं और 12वीं की क्लासेस और जो कक्षाएं हैं वो स्टूडेंट स्कूल जा सकते हैं, बाकी छोटे बच्चे यानी छोटी क्लासेस के बच्चे। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली का मौजूदा AQI 483 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। मेरी मौजूदगी इस वक्त अक्षरधाम फ्लाईओवर के ऊपर है और मैं यहाँ से आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाना चाहता हूँ कि आखिर किस तरह से दिल्ली की इस वक्त सूरत हाल है। एक बार आप ज़रा अक्षरधाम मंदिर को देखने की कोशिश करिए, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा सिवाय धुंध के, स्मोक के। ज़रा सी परछाई भी अक्षरधाम की आपको नज़र नहीं आएगी। कल हमने यहीं से रिपोर्ट किया था, कल उस तरह के हालात नहीं थे। लगातार दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है और यही वजह है कि आज 8 बजे से ग्रेड 4 लागू हो जाएगा। एक बार ये तस्वीर देखिए, NH9 की तस्वीर देखिए, किस तरह से विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। कोहरे की मार है एक तरफ और दूसरी तरफ जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 483 हो चुका है। हालात ये है कि जो गाड़ी हैं उन्हें हेडलाइट्स ऑन करके चलना पड़ रहा है। आप ये तस्वीर एक बार देख लीजिए और हालात दिल्ली एनसीआर के समझिए कि आखिर क्या हो गया है। इसी से सटा हुआ यमुना खादर का इलाका है। युगल आपको एक बार पैन करके कैमरा दिखाएंगे कि आखिर वहाँ भी क्या स्थिति बनी हुई है। दरअसल हाल ये है कि 483 पहुँचने के बाद ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। कई तरह की पाबंदी लगा दी गई है। 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर दिल्ली में सभी क्लासेस और स्कूल बंद हो गए हैं। फिजिकल क्लासेस बंद हो गई हैं। ऑनलाइन क्लास अब आगे जारी रहेंगी अगले आदेश तक। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने आज एक बैठक बुलाई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 12 बजे ग्रेड 4 को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए, लेकिन इन तमाम कदमों के बावजूद दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ रहा है और हम ये कह सकते हैं कि इस सीज़न में अभी तक सबसे ख़राब स्थिति दिल्ली की नज़र आ रही है। क्योंकि आप हाल देखिए, धुंध देखिए, स्मोक देखिए, जो इस वक्त हाल बने हैं, आप समझ सकते हैं कि दिल्ली वालों के लिए इस वक्त सांस लेना कितना मुश्किल होता जा रहा है। कैमरा पर्सन युगल के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो चलिए, वायु प्रदूषण पर लगातार हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। फिलहाल यहां पर बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।